क्या आप जानते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी उन चीज़ों को इकट्ठा करने में बिता देते हैं जो अंत में हमारे साथ जाती है? नहीं, हम अपनों से लड़ते हैं, अहंकार में जीते हैं और भूल जाते हैं कि कान्हा ने कुरुक्षेत्र की उस धरती पर क्या कहा था। आज का यह वीडियो आपके दिल के उन कानों को छू लेगा जिन्हें आपने शायद सालों से बंद कर रखा है। आज मैं आपको कृष्ण के उस संदेश के बारे में बताऊंगी जो न केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपकी आंखों से आंसू और दिल में शांति भर देगी। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। अगर आप आज अपनी जिंदगी का सही अर्थ समझना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। भक्त श्री कृष्ण का बहुत सीधा सा संदेश है, प्रेम और समर्पण। हम अक्सर पूछते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हम खुद अपनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, फिर भी हम मोह में फंसे रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी एक ऐसे बूढ़े पिता की है जो अपने सारी संपत्ति, अपना सब कुछ अपने एकलौते बेटे के नाम कर देता है। उसे लगता था कि बुढ़ापे में बेटा उसकी सेवा करेगा, लेकिन जैसे ही संपत्ति बेटे के नाम हुई, बहू और बेटे का व्यवहार बदल गया। एक दिन कड़ाके की ठंड थी। बूढ़ा पिता घर के बाहर फटे हुए कंबल में कांप रहा था। उसने अपने पोते को पास बुलाया और कहा, बेटा, अपने पिता से कहो कि मुझे एक नया कंबल दिला दे, बहुत ठंड लग रही है। पोता अंदर गया और अपने पिता से बोला। पिता ने गुस्से में एक पुराना आधा फटा हुआ कंबल फेंका और कहा, यही ले जाओ, बहुत है इसके लिए। पोता वह आधा फटा हुआ कंबल ले करके दादाजी के पास नहीं गया, बल्कि उसे अपनी अलमारी में छुपाने लगा। पिता ने पूछा, तू इसे क्यों छुपा रहा है? उस मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया, वो सुनने के बाद बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे ने रोते हुए कहा, पापा, मैं इसे संभाल कर रख रहा हूँ। जब आप बूढ़े होंगे तो मुझे भी आपको देने के लिए कुछ चाहिए। मैं भी तो आपको यही आधा फटा कंबल दूंगा। उस छोटे से बच्चे की बात ने कृष्ण के उस संदेश को सच कर दिया कि जो तुम आज बो रहे हो वही कल काटोगे। उस पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर गया। कृष्ण यही तो समझाते हैं, हम दुनिया को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। अगर आप आज अपने माता पिता को रुला रहे हैं तो यह याद रखिए, समय का चक्र घूमता है। कृष्ण का संदेश तीसरा भाग हमें यही सिखाता है कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों,
फैसला अब दोस्तों फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप भी वही गलती दोहराएंगे जो इन कहानी में के बेटे ने की? याद रखिए, कृष्ण की भक्ति तब तक अधूरी है जब तक आपके माता पिता की आंखों में आपकी वजह से आंसू है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो आज ही अपने माता पिता के पास जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन संदेश फैलाना आपका धर्म है। राधे राधे।